नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर डिजिटल मार्केटर के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, बिकॉज इसमें हमने आपको सिर्फ 20-25 मिनट में सिखाया है कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताया है और दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताया है और इससे आप कंप्लीटली अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बना सकते हो, किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना सकते हो। बहुत यूजफुल वीडियो है, पूरा देखिएगा अंत तक ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस करके कर पाओ। दोस्तों, इसके साथ साथ वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर हम बहुत जल्द एक कंप्लीट बहुत बड़ा कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें हम कई तरीके की वेबसाइट्स और उनको कंप्लीटली बनाना सिखाएंगे आपको। बट ये वाली वेबसाइट से भी आपके बहुत सॉल्यूशंस मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट वेबसाइट बना पाओगे और उसको आप ब्लॉग में, बिजनेस वेबसाइट में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़्यादातर हर प्लेटफॉर्म के वीडियोस देख सकते हो। 500 से ऊपर वीडियोस हैं, अभी लेटेस्ट हैं, करंट ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें आप गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर और बहुत सारे चैनल्स के बारे में सीख सकते हो, देख सकते हो। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो भी इससे फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएँ। और अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर भी जा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए कॉल करें या विजिट करें marketingfundas.com पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैसे हम एक बिजनेस वेबसाइट को केवल और केवल 4 आसान से स्टेप्स के अंदर बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें पहला स्टेप होता है हम अपने डोमेन और होस्टिंग परचेज करना। डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन होता है आपकी साइट का यूआरएल, जबकि होस्टिंग होती है आपका एक साइट का सर्वर जहाँ पर आपका डाटा स्टोर रहता है। तो चलिए हम अपने सबसे पहले स्टेप पर चलते हैं। हमें अपने सबसे पहले स्टेप को पूरा करने के लिए सबसे पहले स्टेप को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी होगी। डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए इंडिया में बहुत सारी साइट्स फेमस हैं, जैसे गोडैडी, होस्टिंगर, होस्टगेटर और ए टू होस्टिंग। बहुत सारी होस्टिंग्स हैं। हम hostinger.com से अपनी होस्टिंग लेंगे तो हम सबसे पहले आप आएंगे गूगल क्रोम पर और यहाँ पर टाइप करेंगे होस्टिंगर, HOSTINGER.in एंड एंटर। आपके गूगल पर खुलेगा और आपको एक होस्टिंगर का डैशबोर्ड नज़र आएगा, जिसके अंदर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको ऊपर लिखेगा वेबसाइट बिल्डर्स, होस्टिंग्स, VPS, डोमेन, प्राइसिंग, लॉगिन एंड कार्ट। तो हम सबसे पहले लेंगे डोमेन। सबसे पहले हम डोमेन पर जाएंगे। डोमेन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके 3 ऑप्शंस खुलेंगे, डोमेन चेकर, WHOIS, डाटाबेस एंड डोमेन ट्रांसफ़र। तो हम सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, डोमेन चेकर पर। डोमेन चेकर पर ये खुल जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो भी डोमेन होता है किसी भी साइट का, वो हमेशा एक यूनिक होता है, वो कभी भी आपस में मैच नहीं कर सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे डोमेन है। अब यहाँ पर इस वाले सेक्शन के अंदर हम लिखेंगे टाइप इन द परफेक्ट डोमेन नेम। आप अपने डोमेन नेम आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं जैसे आप जिस भी प्रकार की साइट बना रहे हैं अपने काम से रिलेटेड एक कैची सा नाम सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने डोमेन का नाम, जैसे हम आपके लिए कोर्स बनाना है तो हम अपने कोर्स का नाम MF कोर्स करेंगे और इसको सर्च मार देंगे। सर्च करने के बाद ये चेकिंग प्लीज़ वेट, ये चेक करके बताएगा कि आपको वो डोमेन नेम के साथ क्या अवेलेबल है। जैसे mfhost.in अवेलेबल है 435 रुपये पर ईयर में, .com 602 रुपये पर ईयर में, .xyz 75 रुपये पर ईयर में, .live 272 रुपये पर ईयर में। तो इसके अंदर कई सारे हैं। तो जैसे .in वाला आप अब आप देख रहे हैं कि इनके प्राइस अलग अलग है। जैसे इसका प्राइस अलग है, .com का प्राइस अलग है, XYZ का अलग है, टेक का अलग है। ये इसलिए होता है, ये आपकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से होता है। जैसे .in इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो इस इतना है, .com पूरे वर्ल्ड के लिए फेमस है इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है। तो चलिए हम ये वाला ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये आपके यहाँ पे कार्ट पर शो होने लगेगा। तो कंटिन्यू विद कार्ट।
ये आपकी शॉपिंग कार्ट खुल जाएगी, होस्टिंग की शॉपिंग कार्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपने mfcourse.live ले लिया, जिसका पीरियड ईयर 1 ईयर है और आपका प्राइस 272 पर ईयर 13% डिस्काउंट के साथ है। अब आपने देखिए आपने डोमेन तो रजिस्टर कर लिया है, बट अभी आपके पास होस्टिंग रजिस्टर नहीं है। होस्टिंग रजिस्टर करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें, वेब होस्टिंग प्लस डोमेन, तो सेलेक्ट वेब होस्टिंग प्लान और सबसे पहले वाले पर सिंगल वेब होस्टिंग 59 रुपीज़ पर मंथ पर क्लिक करें। और उस पर देखिए आप 59 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 48 मंथ्स के लिए 24 12 हम 1 मंथ का चूज़ करते हैं, जो मात्र 200 रुपये। और देखिए हमारा कितना सस्ता, मात्र 570 रुपये के अंदर हमें 1 महीने की वेब होस्टिंग और 1 साल के लिए अपना डोमेन रजिस्ट्रेशन मिल गया है। और देखिए यहाँ पे फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिलता है। फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है? एसएसएल सर्टिफिकेट आपकी साइट की सिक्योरिटी के लिए जो लॉक के ऊपर शो होता है वो होता है। तो देखिए अब हमने डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज कर लिया। अब यहाँ पे हम चेक इट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी किसी भी वेबसाइट को जब भी बनाएं तो उसको अपना गूगल से लिंक करें और जिस भी वेबसाइट के डोमेन के नाम से एक ईमेल ज़रूर बनाएं। ये आपको आगे अपनी साइट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसके लिए आप कुछ नहीं, आप अपने यहाँ पे gmail.com को खोलें, सिंपली gmail.com को सिंपली खोलें। इसी के बाद आपका जीमेल खुल जाएगा और जीमेल पर अगर आपके पहले से कोई लॉगिन है तो आप यहाँ पे एक ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करें। ऐड अनदर अकाउंट पर यूज़ अनदर अकाउंट और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें फॉर मैनेज माय बिजनेस। और यहाँ पर अपने साइट का पहला नाम डाल दें, लास्ट नेम मेरे साइट का कोर्स है, यूज़र नेम मैं रखता हूँ mfcourse9192@gmail.com। पासवर्ड जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप रख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। एंड देन नेक्स्ट, ये मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा था इसलिए दूसरा बता रहा है, आप 3 करके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते हैं। रिकवरी ईमेल ऑप्शन, इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, जो आपकी बर्थ डेट हो आप वो भर दें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस, और ये करने के बाद आपकी ईमेल आईडी बन जाती है। फिर आप यहाँ पे अपने शॉपिंग कार्ट पर आते हैं एंड देन क्लिक टू गूगल, साइन इन विद गूगल एंड देन देखिए mfcourse9193@gmail.com से मैंने अपनी बनाई थी, तो हम इससे आके क्लिक कर लेते हैं और ये केवल चंद ही मिनटों के अंदर ये इसके लॉगिन हो जाएगा। देखिए मैं इसके अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। फिर यहाँ पे आपसे कई सारे पेमेंट मेथड पूछता है। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, जो भी आपके पास हो, नेट बैंकिंग, पेपॉल एंड बिटकॉइन ऑल्सो। अगर आप जानते हैं बिटकॉइंस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आप इससे भी पे कर सकते हैं। अब जैसे मैं पेटीएम पर क्लिक करता हूँ, पेटीएम पर क्लिक करने के बाद ये इसका पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन योर नेट कनेक्शन स्पीड। फिर ये आपसे यहाँ पे 3-4 चीज़ें पूछता है। आपका एड्रेस, आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, सिटी, आप जिस सिटी में रहते हैं वो, अपनी स्टेट, पैन नंबर और GTIN नंबर ऑप्शनल है। अगर आप हो तो डाल दें, अपने बिजनेस के लिए हैं, और नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कंटिन्यू विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे और अपना आप सिक्योरली, बहुत सिक्योर मेथड है SSL सिक्योर पेमेंट। आप यहाँ पे बड़ी ही बिना किसी चिंता के साथ आराम से पेमेंट कर सकते हैं, कोई सी दिक्कत की बात। ये पेमेंट करने के बाद आप जिस पेज पर लैंड होते हैं, मैं उस पेज पर आपसे मिलता हूँ। आप पेमेंट करने के बाद इसके डैशबोर्ड पर जाकर लैंड होंगे, जहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे सेटअप, SSL सर्टिफिकेशन एंड एक्टिवेशन सेटअप कर सकते हैं, होस्टिंग mfcourse.online, ये मैंने पहले ही ले रखी थी, मैंने उसका डैशबोर्ड ओपन किया है।
आप किसी का भी लेंगे तो वो ऐसे, आप जैसे mfcourse.live का लें तो लाइव आ जाएगा, .xyz हो तो .xyz हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। केवल ऐसे ही आराम से, जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, पूर्ण स्टेप्स को फॉलो करें, आप बड़ी ही आसानी के साथ डोमेन और होस्टिंग को परचेज कर लेंगे। डोमेन ये हो गया, आपकी होस्टिंग ये हो गई। देखिए हम अब इस पेज पर लैंड हो चुके हैं। अब हमारा, हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया डोमेन और होस्टिंग परचेज करने का। अब हमारा दूसरा स्टेप चालू होता है, हम अपनी वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आप होस्टिंग mfcourse.online के ऊपर मैनेज पर जाकर क्लिक करेंगे। ये ओपन होगा। ये जैसे ही ओपन होता है, आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखेंगे, वर्डप्रेस, ऑर्डर, अकाउंट, ईमेल्स, डोमेन्स एंड वेबसाइट। अब यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे। ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पर कई सारे मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर्स मिल जाएंगे, जैसे वर्डप्रेस, ड्यूपॉल, जोमिल, ओपनकार्ट, PHP, पेस्टाशॉप और बहुत सारे। तो आप यहाँ पर सिंपली, हमें वर्डप्रेस पर काम करना है तो हम यहाँ पर वर्डप्रेस डालेंगे और इतना लिखते के साथ ही आपको वर्डप्रेस 5.4.2 शो हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। वेबसाइट टाइटल, अपनी वेबसाइट का नाम डाल देंगे एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल करते के साथ ही मैं फ़िलहाल कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल करने के बाद एक कुछ ही सेकंड बाद आपका यहाँ पे ऐसे करके शो हो जाएगा, जहाँ पर वर्डप्रेस, mfcourse.online और वर्डप्रेस, ये सब आपको शो हो जाएगा। ये सब होने के बाद आपकी साइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। पर आप इसको ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ही आप यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, आपकी साइट पर एकदम से वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होता है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लगता है साइट पर लोड होने के लिए, तो आप परेशान ना हो, आपकी साइट पर आराम से वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद, ये तो हम साइट के अपने एच पैनल में थे जहाँ पे हम अपनी होस्टिंग और डोमेन को मैनेज करते हैं। अब हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जाएंगे, साइट के वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। उस पर जाने के लिए बहुत सिंपल सा रूल होता है। आप क्या करें, गूगल पर ऊपर URL पर टाइप करें www डॉट, अपनी साइट का नाम, जैसे मेरी साइट का नाम mfcourse है, .online /WordPress एडमिन पर क्लिक कर दें और सिंपली यहाँ पर एंटर मार दें। और अपनी साइट का नाम, जैसे आप अपनी साइट को खोलेंगे, mfcourse online, उसके आगे बस /WordPress एडमिन लिख देंगे तो आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पर खुल जाएंगे और इस पर करेंगे तो आप अपनी साइट पर खुल जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी साइट का यूज़र नेम और ईमेल आईडी, यहाँ पर इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमेशा अपनी साइट के लिए एक ईमेल आईडी, जो आपने, मैंने शुरू में बताया था कि आप एक ईमेल आईडी बना के रखें, वो आपको आगे समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी साइट को मैनेज करने में। वही ईमेल रखें, वही पासवर्ड रखें, आपको याद रखने में आसानी पड़ेगी। एंड देन लॉगिन करने के बाद आप सीधे ही अपने वर्डप्रेस के पैनल पर खुल जाते हैं। यहाँ हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है अपनी साइट को बनाने का। पहला स्टेप डोमेन और होस्टिंग खरीदना, वो हम खरीद चुके। दूसरा अपनी साइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वो भी हम कर चुके। तीसरा स्टेप आता है अपनी साइट के ऊपर 3-4 प्लगइन्स को सबसे पहले हम अपनी साइट पर थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वर्डप्रेस के पैनल के बारे में समझा देता हूँ। क्या क्या होता है यहाँ पे, डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, एलिमेंटर, टेम्पलेट्स, वर्डप्रेस फॉर्म्स। आप इन सबको देख के एकदम से घबराएं नहीं, समय के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला काम, हमें अपनी साइट के ऊपर एक थीम इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर जाएं एपेरियंस एंड देन गो टू थीम पर क्लिक कर दें। थीम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर थीम पर जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करें। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डालें एस्ट्रा। एस्ट्रा एक बहुत ही अच्छी थीम है,
तो आप उसको अपनी साइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मेरी साइट पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैंने इसको अभी एक्टिवेट नहीं कर रखा है। इसको एक्टिवेट करने के लिए सब बहुत आसान तरीके से, जैसे 1 मिनट चली गई। हमारी साइट पर पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए नहीं आ रही। एक्स्ट्रा को करने के लिए बस क्लिक ऑन द एक्टिवेट, इंस्टॉल देन एक्टिवेट। अब देखिए एक्स्ट्रा मेरी साइट पर इंस्टॉल हो चुकी है। कस्टमाइज, यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये मेरी साइट पर अब इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारी साइट पर आप जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे और देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा थीम लग चुकी है। देखिए नीचे इसका ये फुटर, ये इसका हेडर। थीम इंस्टॉल करने के बाद आप प्लगइन सेक्शन में जाएंगे। प्लगइन सेक्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद प्लगइन्स में, आपको प्लगइन्स के बारे में समझा देता हूँ। प्लगइन्स एक तरीके से आपके फ़ोन के अंदर जिस प्रकार से आप ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार से आप वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स को लगा सकते हैं, जो आपकी साइट के ऊपर होने वाले काम को बहुत ही आसानी तरीके से पूरा कर देता है। ये उसी तरीके से होता है जैसे आपके फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर होता है, ऐसे ही इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स का सेक्शन होता है। प्लगइन्स के सेक्शन में जाकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एलिमेंटर। बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा और खुल जाएगा। और याद रखिएगा कि इनकी स्पेलिंग गलत ना हो। अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो आप शायद एलिमेंटर को ढूंढ ना पाएँ, कंफ्यूज हो जाएं। तो जिस प्रकार से हमने थीम इंस्टॉल करी थी उसी प्रकार से प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल होने के बाद 1 मिनट के अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे सपोज मेरे को याला इंस्टॉल करना है तो मैं इसको ऊपर इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा एंड देन एक्टिवेट। ये मेरे साइट पर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। बस आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें एंड देन एक्टिवेट एलिमेंटर। और उसके बाद एक और प्लगइन आपको डाउनलोड करना है, एक्स्ट्रा स्टार्टर डाल देंगे आप तो आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिखा आएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स एलिमेंटर बिल्डर। याद रखिएगा आप यहाँ पर डालेंगे एक्स्ट्रा स्टार्टर और सिंपली जैसे आपने उसको इंस्टॉल किया था वैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आप प्लगइन्स के सेक्शन में जाकर जाएंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन। इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाकर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप बड़ी आसानी के साथ साइट को बना लेंगे। बस जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते चले जाएं और नीचे ऊपर नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं और यहाँ पर क्लिक करें स्टार्टर टेम्पलेट्स एंड क्लिक ऑन सी लाइब्रेरी। सी लाइब्रेरी खुलने के बाद सेलेक्ट और पेज बिल्डर। यहाँ पर आपको याद है हमने एलिमेंटर प्लगइन डाउनलोड किया था, तो आप एलिमेंटर पर क्लिक कर दें। एलिमेंटर पर क्लिक करने के बाद अब हम एक बिजनेस वेबसाइट या एक डिजिटल मार्केटिंग की एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऊपर बड़ी आसानी के साथ डालें डिजिटल सर्विस। डिजिटल सर्विस पे जाने के बाद देखिए आपके पास 4 वेबसाइट्स के एक ऑप्शन आ गए हैं। देखिए कितनी ही प्रोफेशनल वेबसाइट्स लग रही हैं ये। सपोज मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, डिजिटल एजेंसी, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। 4 पेजेस हैं इसके अंदर। एंड देन आप इसको चाहें तो देख भी सकते हैं, यहीं पर देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसको अपनी साइट पर लगा सकते हैं। और क्लिक ऑन द इम्पोर्ट कंप्लीट साइट, योर सेलेक्टेड वेबसाइट इज बीइंग इम्पोर्टेड। इन सब पर क्लिक कर दें। डिलीट प्रीवियस इम्पोर्टेड साइट, चारों ऑप्शन पर टिक मार्क कर दें एंड देन क्लिक ऑन इम्पोर्ट। याद रखिएगा इसको कट ना कीजिए, थोड़ा सा टाइम हो सकता है लग जाए, बट जब तक कंप्लीट ना हो तब तक इसको बंद ना करें। बस देखिए कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी साइट पर लोड हो जाएगी। देखिए 71%, 73%, 75, 77,
41 and imported complete, and then click on visit site. देखिए ये भी साइट लोड हो रही है। देखिए एक वेबसाइट जो आपकी कुछ मिनट्स पहले ऐसी नज़र आ रही थी बिल्कुल, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो केवल और केवल कुछ क्लिक्स और कुछ प्लगइन्स के अंदर आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी एक प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड वेबसाइट नज़र आने लगी है। देखिए कितनी ही हाईली प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है। केवल और केवल कुछ ही मिनटों के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आप चाहें तो इस वेबसाइट को पूरा का पूरा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको बंद करें एंड देन क्लिक ऑन पेजेस एंड गो टू ऑल पेजेस। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एंड देन होम एंड क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटर। से आपका एलिमेंटर का होम पेज ओपन हो जाएगा। लोडिंग लोड होने में हो सकता है थोड़ा समय ले ले, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। देखिए आप इस वेबसाइट के एक एक टेम्पलेट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं अपनी साइट का यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख दूंगा MF कोर्स। आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ए लिखा हुआ एक एक वर्ड को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एक एक फोटो को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप चूज इमेज पर क्लिक करेंगे और आपके पास जो भी इमेज होगी आप उसको हिसाब से अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। हम आने वाले वीडियोस के अंदर सब सीखेंगे हम किस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ पूरी साइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, एक एक पेज को। सब कुछ कस्टमाइज करने के बाद आप ये हरे से बटन पर क्लिक करें जहाँ पर लिखा है अपडेट, एंड देन दिस सेक्शन इज अपडेटेड। अब अपनी आप वेबसाइट पर जाएं और रिफ्रेश नाउ पर क्लिक करें एंड सी माय नेम इज साइट नेम इज अपीयर ऑन माय वेबसाइट। जहाँ पर पहले कुछ और लिख के आ रहा था वहाँ पर अब मेरी वेबसाइट का नाम लिख के आ रहा है। आप इसी प्रकार से पूरी की पूरी वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं केवल एलिमेंटर की सहायता से, बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियोस में। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमने जाना एक वेबसाइट क्रिएट करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को दोस्तों से, लोगों से लाइक करवा सकते हो, शेयर करवा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हम और बेहतर आपके लिए चीज़ें लेकर आएँ। और उससे ज़्यादा दोस्तों हमारे चैनल को आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ग्रोथ मिल रही है। थैंक यू, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।